हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारा पीओवी रहने वाला है वो आपके लिए सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ है इसके नीचे, राइट। अभी क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों से ही रिलेटेड ये हमारा आज का सरप्राइज़ वीडियो है और है वो एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनिंग, राइट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं रहने वाला है, ये मैंने खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया है और मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, वहाँ से मुझे सीखने को भी मिला और कुछ आज हम अपने तरीके से भी क्लीनिंग करेंगे। तो लकीली मैं यहाँ पे आपको ये जो हमारे एसी वेंट के डक्ट्स हैं वो किस तरह से क्या है, यहाँ पे कितनी डस्टिंग है, इससे रिलेटेड एक वीडियो डालता हूँ अभी, और फिर उसके बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स भी डालने वाला हूँ। मैंने क्या किया, अभी यहाँ से हमने अपना जो नया एसी फिल्टर मंगवाया था वो अभी के लिए निकाल दिया है क्योंकि आई वांट कंप्लीट क्लीनिंग। तो इसके लिए अब मैं काम करने वाला हूँ स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी भी है। अभी तो गाड़ी हमारी ऑन है, अभी गाड़ी को हमें करना है बंद। चलो डोर क्लोज करके थोड़ा विंडो करते हैं ओपन, थोड़ा ना नॉइज़ ना आ जाए इसलिए मैंने विंडो थोड़ी क्लोज रखी है। अब करते हैं स्टार्ट हमारा काम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप होता है इसमें इस ट्यूब को लगाना। इस ट्यूब में दो एंड्स दिखेंगे आपको, एक वाला ये वाला जो एंड है ये प्लेन एंड है और यहाँ पे दूसरे एंड पे एक ट्यूब सी लगी हुई है जो आई थिंक ब्रास की है और इसमें अलग अलग जगह पे छेद बने हुए हैं। ये अलग अलग जगह पे छेद बने हैं और यहाँ ओपन चैम्बर जो है क्लोज है। इसके क्लोज होने की वजह ये छोटे छोटे चैम्बर्स में से ये फोन स्प्रे है वो निकलेगा। अभी क्या करना है हमें, ये जो ओपन चैम्बर है जिसपे कुछ भी नहीं लगा है इसको यहाँ पे पुश करके यहाँ तक लगा देना है इसको, ताकि ये कम्प्लीटली सील हो जाए। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको शेक कर देते हैं और शेक करने के बाद थोड़ा ऐसा होता है कि इसका जो भी मिक्सचर कंटेंट्स है वो प्रॉपरली इसमें मिक्सअप हो जाते हैं। अब करते हैं हम फर्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट, जो कि रहने वाला है हमें सबसे पहले इसको यहाँ से लिखा भी है इसमें टेक ऑफ बिफोर यूज़। इसको हटाया, एसी हमने फिल्टर्स निकाल दिए हैं, इसको मैं पीछे रख देता हूँ सो दैट कि जब बाद में क्लीन करें तो ईजी हो जाए हमारा काम। और ये भी हटा दिया, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, तो ये आपके पास ऐसा क्लॉथ होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो जैसे हमारा ये वेंट है इसको ओपन तो हमने किया है, इसको एंड तक जाने देंगे जहाँ तक ये आराम से ईजिली जा रहा है, राइट। मैं इसको थोड़ा ऊपर वाली साइड से पुट करूँगा सो दैट कि ये नीचे तक आराम से जाए। लकली जहाँ तक ये जा रहा है बस इसके आगे पुश करना पड़ रहा है हमें, तो बस हम यहीं तक ही रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे इसके बटन है इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ भी सुनाई देगी। फोम जो है प्रॉपरली बाहर तक आ गया, बस हम यहाँ तक रखेंगे और कम्प्लीटली ये दोनों साइड से प्रॉपरली आ गया है, राइट। अभी थोड़ा गैस की स्मेल आ रही है इसमें से, तो होपफुली एक काम करें, अपना जो भी आपका कार है उसकी विंडोज़ ओपन रखें सो दैट कि ये जो गैस है आपको ज़्यादा अफेक्ट ना करे। और इसको 10-15 मिनट के लिए सेटल होने दें ऐसे ही। और सेकेंडली हम इस साइड भी कर लेते हैं यही सेम प्रोसीजर, और हो सके तो इसको मूव भी कर दें ऐसे सो दैट कि ये प्रॉपरली काम करे। इसको ओपन कर देते हैं और थोड़ा सा मूव करके खुद ही आ रहा फोम बाहर। यहाँ से बाहर आ रहा है, अभी तो ये सारा का सारा बाहर आएगा थोड़ी देर में। सेम इस साइड भी करते हैं, फिर वो जो साइड रह जाएगी उसको भी बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको, हाँ ये है रास्ता यहाँ पे नीचे की तरफ से,
इस वेंट को भी हमें प्रॉपर्ली करना है। ये भी ये देखो आगे, ये आगे से आएगा, वो देखो। ये यहाँ तक हो गया कंप्लीटली बहुत अच्छे से। ये फ्रंट में भी अच्छे से आ गया। सेम यहाँ से मुझे लोकेशन मिल चुकी है इसको ऐड करने की। ये वेंट्स क्लीन करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अभी यहाँ से भी निकल गया, जो कि मुझे लगता है शायद निकलना नहीं चाहिए था। बीच में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं मुझे लगता है शायद, तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तीन 400 ml के पास था ये, तो आई गेस ये ख़त्म हो चुका है हमारा। और अभी कुछ हद तक हमें चेंजेस देखने को तो आ रहे हैं। लकली आई कैन सी सम चेंजेस, आई कैन स्मेल सम चेंजेस, राइट। एक हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया है। सी ये देखो, सी ये बोतल हमारा पूरा एक फिनिश हो गया। अभी 3-4 ही साइड किए थे हमने, तो फिनिश हो चुका है। अभी काम हमारा बाकी है, तो अभी मैं दूसरी बोतल लेके आता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ काम। सो एज आई सेड कि हमारी एक बोतल जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हमें अभी काम है दूसरी बोतल के साथ। तो अभी भी कुछ जगह है जो रह गई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पुरानी बोतल से ओपन करेंगे, नई बोतल जो है उसको फिर से हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे, राइट। और ये हटा करके थोड़ा सा इसको बढ़िया से शेक करके, इसमें अभी भी है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर से क्या करेंगे एज ए टेस्टिंग। सी हमें थोड़ा बहुत चाहिए यहाँ पे। अभी फिर के हम करेंगे जहाँ पे हमारी इनलेट है ना, हम उसकी साइड स्प्रे करेंगे इसको। बाहर की तरफ से जो इनलेट है हमारी, हम वहाँ पे जा कर के स्प्रे करने वाले हैं अभी। लेट्स सी, देखते हैं। बोनेट ओपन कर दिया, अब चलते हैं बाहर की तरफ। आई होप आपको वेंट दिख रहे होंगे जहाँ पे कि अभी भी मुझे गन दिख रहा है, तो हम गोना पुट इट हेयर। और उसके बाद क्या करने वाला हूँ, सी ये एक साइड हो गया। अब सिमिलरली वही चीज़ अगली साइड करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे पुट करके। जहाँ कहीं रह गया होगा तो वो, सी कितना सारा फोम यहाँ पे निकला है। अभी एक काम और है मुझे करने को, शायद जो भी है मुझे लगता है वो शायद यहाँ से ही इनलेट लेता है एयर की, और वो करने के लिए मुझे सी यहीं पे, क्योंकि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही इनलेट के एरियाज़ हैं जहाँ से आपकी जो एसी है उसकी फंक्शनिंग होती है। और जितना मुझे लगता है इन एरियाज़ में थोड़ा बहुत क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। लकली आई हैव नो आइडिया, मैं भी इस चीज़ में नया हूँ, पहली बार ही काम कर रहा हूँ ये, तो इतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है। बस अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको सेटल होने देते हैं। तो वेटिंग टाइम के लिए ऐसा करते हैं, क्लॉक स्टार्ट करते हैं, स्टॉप वॉच अराउंड हम 10 मिनट का ही वेट करने वाले हैं। और 10 मिनट का वेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, पहले भी हम इसको काफ़ी देर तक कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ 10 मिनट के आसपास का ही टाइम देंगे हम इसको। आई होप आपको भी दिखाई दी होंगी चीज़ें, ये कैसे हमने ये फ्रंट में आपको दिख रहा है ये कैसे रहा, और यहाँ से अब इसको मैंने कर दिया।
कम्प्लीटली। और अभी भी इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बच गया है, तो इसको एज अ स्पेयर रख लूँगा मैं। और एक हमारी कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है। इन दोनों को साइड में रख के अब मुझे करना है अराउंड 10 मिनट के आसपास का वेट। और अब उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हम इसका सिंपल ब्लोअर। अभी 4-5 मिनट और सेटल होने देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्लोअर का जितना भी काम है। और बाहर भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो शायद बाहर की तरफ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं ये सारा का सारा फोम। तो इस तरह से ये हमारा जो कंगारू का एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनर है इस तरह से फोम बनाता है। और उसके बाद आगे का जो रिज़ल्ट है कि एसी वेंट्स में और डक्ट्स में किस तरह का कितना रिज़ल्ट रहा, कितना फ़र्क आया है, वो बस हम अभी 3 मिनट हुए हैं, कुछ 2-4 मिनट और करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ इसको। टाइम हो चुका है 6 मिनट और 10 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं अब करते हैं गाड़ी को ऑन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए यूजुअली। तो अभी बाहर के लिए तो टाइम हो गया है 5 से 10 मिनट, अंदर शायद 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया है जो भी हमने स्प्रे किया है। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी को बिल्कुल इग्निशन ऑन, अभी न्यूट्रल पे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम। ये गाड़ी होगी हमारी स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली क्या करना है, इसमें हमारा एसी के फ़ैन ऑन करने हैं, बट एसी ऑन नहीं करना, हमें सिर्फ ब्लोअर से काम है। तो अभी टेम्परेचर रखते हैं मिनिमम पे और अभी ऑन करते हैं ब्लोअर्स को। अभी बाहर की तरफ से है, इसको धीरे धीरे सी किस तरह से आना स्टार्ट हो गया एकदम से। ये आई थिंक ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हैं उन सभी से आएगा। और इसको क्लीन करना शुरू कर देते हैं अभी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा, अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, देन यू विल कम टू सी कि यहाँ पे जो पानी है वो गंदा है। आई होप आपको दिखा होगा। तो इसको क्लीन करते हैं। तो ये था वो सारा का सारा जो भी अभी गंद है, जो सारी साइड से आने की कोशिश कर रहा है, जो भी इसमें डस्ट थी, जो भी अभी जिस साइड से चला। अभी मैंने ऊपर की तरफ सारे के सारे यूज़ करूँगा। अभी मैं अभी सेकंड पे कर दिया मैंने, देखो आना शुरू हो गया ये यहाँ से पानी जैसा। थोड़ा सा हो सकता है शायद मैंने लेट कर दिया हो, जिस वजह से मुझे ये पानी जैसा यहाँ पे आ रहा है। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं 3 पे ले जाऊँगा इसको। अब देखो पानी कितना आ रहा है, अब वहाँ से फोम आना भी शुरू हो गया। अभी 4 पे ले जाऊँगा इसको मैं। जितना भी यहाँ पे फोम है, डस्ट है, वो सारा का सारा जो है वेंट ट्रैप हो जाएगा। और अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किस तरह से ये जो फोम है वो निकल रहा है। अभी और निकलेगा, सारी जगह से निकलना है इसको। अभी लेट इट सेटल। जहाँ कहीं आपको लग रहा है कि अभी नहीं निकल रहा है तो सारी साइड से निकलेगा। अभी यहाँ से भी पानी निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो पानी है वो निकल रहा है यहाँ से भी। थोड़ा मेरे से टाइमिंग का इश्यू हो गया, अदरवाइज़ जो फोम है वो फोम की फोम में ही क्लीन कर देना चाहिए। स्टिल मुझे अपना चेहरा ढकना पड़ा, रीज़न बीइंग कि ये सारा का सारा जो है आप उठ करके बाहर आ रहा है। यही था वो मेथड एक्चुअल कि जब फोम बना है उसी टाइम पे इसको आप क्लीन कर लो, उससे क्लीनिंग जो है वो ज़्यादा मच बेटर हो जाती है और आपको रिज़ल्ट्स भी बेहतर देखने को मिलते हैं। ये नीचे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा हो गया। अभी ये सारा का सारा जो भी जहाँ पे आपको गंद दिख रहा है वो सारा क्लीन हो जाएगा विद दिस। मतलब इससे ऐसा है कि जो भी हमारा 4th पे है, यूजुअली हमें ब्लोअर ही ऑन किया है अभी। ओके, हज़ार्ड जोन हो गए थे, ब्लोअर ही ऑन किया है और इससे हीटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, कूलिंग भी बहुत बढ़िया है।
धीरे धीरे पॉइंट जो है वो चेंज करेंगे। अभी जो है बिल्कुल कम्प्लीटली पैरों की तरफ है। अब मुझे लगता है शायद यहाँ पे आपको वॉइस कम सुनाई दे रही होगी, तो ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगा इसका। अब अगला पॉइंट करते हैं विंडशील्ड की तरफ। बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है गाड़ी से कि यहाँ डस्ट बाहर से आती है। हमें वेंट्स क्लीन करने थे और फाइनली वेंट हो चुके हैं क्लीन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कौन सी साइड, अप साइड डाउन एयर फ्लो, ठीक है। तो ये है, ऐसे नहीं रखना है, ये हमें रखना है इस तरह से। हम क्या करेंगे, अब एसी फिल्टर को इसकी जगह पे इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि अल्टो एलेक्स में कंपनी फिटेड नहीं आता है, बट फिर भी यहाँ पे स्लॉट दिया है अच्छा खासा, इसमें फिट हो जाएगा। और फिट होने के बाद अब हम इसका एसी चालू करने वाले हैं। अब यहाँ से पता लगेगा हमें एसी कैसा वर्क करने वाला है। अब है मोमेंट ऑफ टेस्ट। गाड़ी कर दी हमने ऑन, राइट। अब थोड़ा सा हम गाड़ी को पहले लेके जाएंगे आगे। राइट। अब गाड़ी को ले चले पीछे। बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट एसी। बाहर से एसी ऑन। अब हमें चेक करनी है इसकी ठंडक। आई गेस मुझे इसकी गैस को रिफ़िल करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि सच में ही इसका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी मैंने इनफ्लो कर दिया थोड़ा। अगर मैं बाहर की हवा ले लेता हूँ अंदर थोड़े कुछ देर के लिए, सो दैट कि गाड़ी जो है उसमें थोड़ा बाहर की हवा आ जाए और अंदर वाला चला जाए। नाउ आई कैन स्विच ऑन टू दिस। टेम्परेचर मैंने अभी ज़्यादा नहीं किया है, टेम्परेचर मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। अभी मैं इसको ले जाता हूँ फुल पे, कितना ठंडक चिल करता है। होप सो, मुझे लगता है शायद आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, पर हमें इसका चिलिंग इफेक्ट देखना है कि कितना चिल करेगा ये। आप ये ले सकते हैं एंड इट वर्क्स। चिलिंग तो नहीं बढ़ाता है, बट हाँ जो एयर फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है और अच्छे से इम्प्रूव करता है। जो एट करंटली मेरी गाड़ी में कूलिंग थी एसी की, उसको 5 to 10% इसने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यस, यू कैन ट्राई इट, यू कैन यूज़ इट। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए, या हर 6 महीने या 1 साल में इसको एक बार क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। सो मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, चिलिंग में 5 to 10% रिजल्ट आया है। और दूसरा है कि इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। मतलब बहुत इम्प्रेस्ड, आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा इसमें एयर फ्लो आया है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कितना पहले, आफ्टर और बिफोर में क्या सिस्टम है।